हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं हूं राकेश कुमार रंजन। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। वो है घड़ी से रिलेटेड। अक्सर कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक निश्चित टाइम इतना बज के इतना मिनट पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलिए, इसे ही आपको आसान तरीके से निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूले को ड्राइव करके विस्तृत तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए, सबसे पहले इसे समझाने के लिए हम एक क्लॉक बनाते हैं। एक क्लॉक में सबसे ऊपर 12 रहता है, उसके जस्ट नीचे 6 होता है, राइट साइड में 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है। और इससे फिर और दो दो यूनिट में बांट दिया जाए इसे बांट दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। ये हमारा एक क्लॉक बन के तैयार हो चुका है। क्लॉक के बीच में एक सेंटर बनाते हैं जहाँ से हमारी मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड उसी सेंटर से जो है इस सर्कुलर पथ पर कंटिन्यूस मूव करते रहता है। तो चलिए, यहाँ पे एक हम घड़ी के ऊपर एक जनरल स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक क्लॉक के बीच में टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। एक क्लॉक के में पूरा 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। मतलब यहाँ से यदि एक पूरा राउंड कंप्लीट किया जाए तो एक पूरा 360 डिग्री कंप्लीट होता है। दूसरी बात है कि इसे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसे 12 इक्वल स्मॉल सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इसे 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीसरे इसके पॉइंट को चलते हैं। तो यदि इसे 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है तो ईच पार्ट पे जो है कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें पता है कि टोटल सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसे 12 पार्ट में बांटा गया है। इसका मतलब ये 12 पार्ट पर 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। इसलिए 1 पार्ट पे जो है कितना डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, तो इसे 360 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। बच्चों, ये निकल गया कि ईच पार्ट पे जो यहाँ से यहाँ के बीच में एंगल बनेगा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री का एंगल बनेगा और 12 30 जो है मिलके वो 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करेगा। चलिए, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाने के लिए जनरल फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। चलिए, यहाँ पे एक हम मिनट हैंड और आवर हैंड को बनाते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 4 बज के 15 मिनट पर 4 बज के 15 मिनट पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो है कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आवर हैंड और मिनट के हैंड के बीच में जो है ये एंगल फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए ये थीटा
थीटा फॉर्म हो रहा है। तो अब चलते हैं एक इसके बीच में संबंध को जानते हैं। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, मिनट और आवर हैंड के स्पीड के बीच में एक रिलेशन को जानते हैं। हमें पता है कि मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है। पूरा राउंड कंप्लीट करने का मीनिंग है कि वो 360 डिग्री कंप्लीट करता है। अर्थात मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री कंप्लीट करता है। इसलिए एक मिनट में जो है, एक मिनट में कितना डिग्री कंप्लीट करेगा, तो ये हो जाएगा 360/60। ये हो जाएगा 6 या 36, मतलब 6 डिग्री एंगल कंप्लीट करेगा। मिनट हैंड एवरी मिनट में 6 डिग्री एंगल कंप्लीट करता है। अब चलते हैं आवर हैंड के ऊपर। आवर हैंड जो है 60 मिनट में वो एक स्मॉल एरिया को कंप्लीट करता है। एक स्मॉल एरिया मतलब 12 से 1 पे जाता है। यदि 1 पे है तो 1 आवर में 1 से 2 पे जाएगा। इसका मतलब है कि आवर हैंड 60 मिनट अर्थात 1 आवर 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कंप्लीट करता है। बच्चों, आपको पहले बता चुका हूं कि ईच जो छोटे सेक्टर का जो एंगल निकल के आया है वह 30 डिग्री निकल के आया है। तो आवर हैंड 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कंप्लीट करेगा। इसलिए आवर हैंड 1 मिनट में 1 मिनट में जो कंप्लीट करेगा 30/60, 0 0 कट गया, 3 2 जा 60, मतलब ये हो जाएगा 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री को हम लिख सकते हैं 0.5 डिग्री एंगल कंप्लीट करता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 मिनट में मिनट हैंड जो है 6 डिग्री मूव करता है और आवर हैंड उसी 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करता है। कि इसका मतलब है कि यहाँ पे अब हम निकाल सकते हैं कि मिनट हैंड आवर हैंड की तुलना में जो है कितना डिग्री ज़्यादा मूव करता है 1 मिनट में। मिनट हैंड आवर हैंड के तुलना में 1 मिनट में 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री इक्वल टू 5.5 डिग्री एंगल ज़्यादा मूव कर रहा है। 1 मिनट में जो है आवर हैंड की तुलना में ये 5.5 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। अब चलते हैं 5.5 को जो है हम 11/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 11 का आधा करेंगे तो 5.5 ही आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4:15 पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम इसे ये
जो मिनट हैंड है वो तो करेक्ट 3 पे है, लेकिन ये आवर हैंड 4 पर करेक्ट नहीं है, वो 4 से थोड़ा आगे है। तो हमें इस दोनों हैंड को करेक्ट एक डिजिट पर लाने के लिए हमें इस मिनट हैंड को पीछे करके 12 पे लाते हैं। 12 पर जब लाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, 12 पे लाएंगे तो ये ऐसा फिगर बनेगा 12 6 3 9। 12 पर जब लाएंगे 8 10 11 1 2, 12 पर जब लाएंगे तो ये ऐसा कंडीशन बनेगा, ये ऐसा कंडीशन बनेगा। तो ये पूरा 4 पे आ जाएगा और ये पूरा 12 पे आ जाएगा। अब इस कंडीशन में जो है इसके बीच के जो है एंगल डिफरेंस जो को हम ज्ञात करेंगे। इसके बीच का जो एंगल डिफरेंस होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा, देख लो बच्चों, 1 2 3 4, जितना बजा है वो आवर में काउंट करते हैं, तो 4 आवर हो गया। तो एक आवर में जो है 30 डिग्री, 30 30 30, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 4, 30 इंटू 4, तो 120 डिग्री, मतलब ये 120 डिग्री एंगल आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो है एंगल का भी डिफरेंस है। अब ये यहाँ से चलना शुरू करता है, मिनट हैंड यहाँ से चलना शुरू करता है और चलते चलते ये 3 पर पहुँचता है, और जब ये 3 पर पहुँचता है तो ये आवर हैंड भी स्लाइटली 4 से आगे हो चुका होता है। तो इस कंडीशन में हम ये पहले निकालेंगे कि जो है ये कितना ट्रेवल कर रहा है, 15 मिनट पे जा रहा है। तो 15 मिनट में जो है आवर हैंड के तुलना में मिनट हैंड जो है कितना डिग्री ज़्यादा चल चुका है। तो इसको निकालने के लिए हमें निकाल चुका हूँ मैं कि 1 मिनट में जो है मिनट हैंड आवर हैंड के तुलना में 11/2 डिग्री जो है ज़्यादा चलता है। तो इसलिए जो है कि कितना मिनट में निकाल लेना है, 15 मिनट में। तो 15 मिनट में निकालेंगे तो ये जो है 11/2 इंटू 15, 11/2 इंटू 15 करेंगे, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 165/2। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब हो गया 82.5 डिग्री जो है ज़्यादा मूव करेगा 15 मिनट में। कौन? मिनट हैंड आवर हैंड के तुलना में। चला ये भी और चला ये भी, लेकिन ये जो है 15 मिनट में इसके अपेक्षा ये जो है इतना डिग्री ज़्यादा चल चुका है। अब ये जितना चला 15 मिनट में, यही जो है इस एंगल को कवर करने में, इस एंगल को जो है वो कवर करेगा, इस एंगल को क्या करेगा, वो कवर करेगा। तो इसने कितना कवर कर लिया, 82.5 डिग्री कवर कर लिया। लेकिन था पहले कितना बीच में डिफरेंस, 120 डिग्री का डिफरेंस था, लेकिन इसने इतना कवर कर चुका है, इतना कवर कर चुका है। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में जो है, जो ये पहले बीच में जो डिफरेंस था और जो कवर कर चुका है उसको घटा देंगे तो ये बीच का जो ये एंगल निकल जाएगा। तो पहले जो है 120 डिग्री का डिफरेंस था और 15 मिनट चलने के बाद ये जो है 82.5 डिग्री जो है ये कवर कर चुका है। तो फिर इसको जो डिफरेंस निकालेंगे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 4, ये 47 हो जाएगा आपका, 80 हाँ आपका ये 47
47 डिग्री जो है, इतना एंगल इसके बीच में निकल के आ चुका है। 47.5 डिग्री एंगल बनेगा इसके बीच में। अब फर्स्ट कंडीशन ये रहा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पहला कंडीशन ये है कि आवर हैंड की तुलना में मिनट हैंड जो है वो पीछे रहेगा, और दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि मिनट हैंड आवर हैंड की तुलना में वो आगे निकल चुका होता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो उसे भी हम देखते हैं। चलिए अब दूसरा कंडीशन को बनाते हैं। पहली कंडीशन को तो हम देख चुके हैं कि जब आवर हैंड की तुलना में मिनट हैंड पीछे रहता है, तो उस कंडीशन में जो है सबसे पहले जो 12 और 4 के बीच में जो है एंगल डिफरेंस है, उसमें से जो उसने जितना मिनट कवर किया है उतना मिनट में जो उसने कवर किया उसको घटा देंगे, तो वो उसके बीच का एंगल निकल गया था। अब चलते हैं 4:25 पर। तो 4:25 का जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा, इसको ऐसे करते हैं और 4:25 का कंडीशन हम यहाँ लाते हैं। 4:25 का कंडीशन ये लाते हैं और इसके बीच का जो है एंगल को हमको निकालना है। इसे मान लें थीटा। और 4:25, अब 4:25 को भी सबसे पहले हम इस मिनट हैंड को 12 पर वापस बैक ले जाएंगे। तो जब वापस बैक ले जाएंगे तो वो कंडीशन जो बनेगा वो बनेगा 4 और दूसरा बनेगा 12, ऐसा कंडीशन बनेगा। तो इस कंडीशन में देखो बच्चों, इस कंडीशन में ये एंगल बीच का कितना था, थीटा। इस कंडीशन में भी जो है 4 आवर कंप्लीट हुआ है, तो 1 आवर में 30 डिग्री एंगल बनता है। तो फिर 30 × 4 120 डिग्री। अभी 120 डिग्री का जो है बीच में अंतर है। अब ये 4:25 का जो कंडीशन होगा वो जो है ये 4 से थोड़ा आगे होगा और मिनट हैंड पूरा 5 पे होगा। तो 25 मिनट में हम ये निकालेंगे कि मिनट हैंड जो है 25 मिनट में जो है कितना डिस्टेंस, कितना डिग्री आवर हैंड की तुलना में ज़्यादा कवर कर चुका है। तो हमें पता है कि 1 मिनट में जो है इतना डिग्री आगे चलता है कौन, मिनट हैंड आवर हैंड की तुलना में। इसीलिए जो है कितना मिनट में निकाल लेना है, 25 मिनट में। 25 मिनट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 275/2। तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ये आ जाएगा 137.5 डिग्री। मतलब हुआ कि 1 मिनट में जो है मिनट हैंड जो है आवर हैंड की तुलना में 25 मिनट में जो है इतना डिग्री ज़्यादा कवर कर चुका है। मतलब इतना डिग्री कवर कर चुका है का मीनिंग है कि सबसे पहले इसने जो है जो शुरुआती गैप था 120 का, उसे उसने चलते चलते इसे कवर किया है, और 120 कवर करने के बाद फिर आगे निकला है। तो इसका मतलब है कि जो उसने कवर किया 137 कवर किया। इस कंडीशन में हम उल्टा घटाएंगे 137.5 डिग्री में, और जो शुरुआत में जो गैप था उसको घटा देंगे 120 डिग्री। इस कंडीशन में जो है हमें निकल के आ जाएगा 17.5 डिग्री। ये एंगल बनेगा 17.5 डिग्री। 17.5 डिग्री एंगल बनेगा इस कंडीशन में 4:25 पर। चलिए अब इससे हमें एक जनरल फॉर्मूला तैयार करते हैं। जब ये आवर हैंड की तुलना में मिनट हैंड आगे निकल जाता है तो उसमें उस कंडीशन में जो जितना इस आगे चला, ये इतना मिनट में जितना वो डिग्री आगे चला, उसमें जो है जो शुरुआती एंगल था उसे घटा दिया जाता है। लेकिन जब आवर हैंड की तुलना में मिनट हैंड पीछे रहता है तो उस कंडीशन में जो शुरुआत में दोनों के बीच में जो एंगल था
उस एंगल में कवर किए एंगल को घटा दिया जाता है। चलिए अब इससे हम एक जनरल फॉर्मूला तैयार करते हैं। देखिए, मिनट हैंड जो है 1 मिनट में आवर हैंड के तुलना में इतना डिग्री ज़्यादा मूव करता है, और जितना मिनट दिया है उतना मिनट से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो उतना मिनट में आवर हैंड की तुलना में उतना डिग्री डिस्टेंस, उतना डिग्री जो है एरिया को वो कवर कर चुका है। अब ये जो इक्वल होगा वो आवर, वो जो है जितना बजा है वो आवर में काउंट करेंगे, तो जितना बजा है वो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो जितना आवर है 30 को s से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 को s से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जो एंगल होगा उसमें ये एंगल या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। एंगल जो है जो हमें निकालना है वो प्लस या माइनस कर दिया जाए तो 11/2 इंटू एम के बराबर होगा। चलिए, ये एक हमारा जनरल फॉर्मूला तैयार होके आ गया है। जनरल फॉर्मूला तैयार होके आ गया है 11/2 इंटू एम, एम जहाँ जो है मिनट को इंडिकेट करता है, और दूसरा जो है 30 इंटू एच प्लस माइनस एंगल, प्लस माइनस एंगल, प्लस माइनस एंगल, ये हमें जो है एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला निकल कर आ चुका है, जहाँ एच जो है वो आवर हैंड की स्थिति को बताता है और एम जो है वो मिनट हैंड के स्थिति को बताता है। उसके वैल्यू को रखिए और उसके बीच में जो ये दिया हुआ एंगल वो निकल के आपको आ जाएगा। चलिए हम एक सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन इसमें आप ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए कहीं से भी, कि जो है 5:35 पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम 5, ये 5 पे 5 से थोड़ा आएगा और ये जो है 7 पे पूरा रहेगा, तो 5 बज के इसके बीच का जो एंगल आपको निकालना है 5:35 पर। तो इस कंडीशन में जो है हमें जो है इस आप मिनट हेड को वापस 12 पे लेके चलते हैं। जब 12 पे लेके चलेंगे तो ये आवर हैंड पूरा 5 पे आ चुका होगा। तो अब ये 5 पे आ गया है, इसको 5 पे ला दिए हैं और ये मूव करके कहाँ आ रहा है, 7 पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो है 35 मिनट के जगह पे 35 रखेंगे। तो यहाँ सॉल्व करते हैं 11/2 इंटू 35 इक्वल टू आवर हैंड 5 लेते हैं, 30 इंटू 5 इक्वल प्लस माइनस एंगल, ये वैल्यू रख दिए। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये आपका 385, ये हो जाएगा आपका 385/2, 380, 350 और 35, ये होगा 385/2 इक्वल टू हो जाएगा ये 150 प्लस माइनस एंगल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 192.5 डिग्री इक्वल टू 150 प्लस माइनस एंगल। यहाँ पे जो है हमको 192 में जो है 150 जो वैल्यू है बड़ा, उसमें से छोटे वैल्यू को घटाएंगे। तो यहाँ पे a जो है यहाँ पे प्लस में लिया जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा
192.5 डिग्री 192.5 डिग्री माइनस 150 इक्वल टू हो जाएगा आपका 42.5 डिग्री। यही जो है एंगल निकल के आ चुका है। इसके जो बीच में जो एंगल निकलेगा वो आएगा 42.5 डिग्री का एंगल बनेगा। 42.5 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरीके से जो भी सवाल हो आप इस जनरल फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके घड़ी से रिलेटेड मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच के किसी भी एंगल को आप बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हो। तो बच्चों, मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। यदि अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।